बना दो, मैं माफी नहीं मांगूंगा और व्यापारियों की पगड़ी की शान मैं नीचे नहीं करने दूंगा। मैंने थाने में ये बात कही थी। ये मीडिया वाले साथी मेरे हर टाइम संघर्ष के साथी हैं, हर टाइम मेरे बीच में रहते हैं। मैं जितने धरने प्रदर्शन करता हूँ, सारी जिनकी मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब मेरा कंधे से कंधा साथ देती है। मैं इनका भी बहुत आभारी हूँ और इनका मेरे पर शान है। ये लोग भी चाहते हैं, मीडिया के लोग भी सिफारिश करते हैं, महावीर कंप्यूटर का व्यक्तित्व बड़ा है, महावीर कंप्यूटर का व्यवहार बढ़िया है, महावीर कंप्यूटर ईमानदार है, शरीफ है। एक टैग मेरे पे लग रहा है, कई आदमी नो कहते हैं शरीफ आदमी राजनीति में कामयाब नहीं हो सकता। अरे मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस दिन मौका मिला मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी जो रेल है, एक बार पटड़ी में चला। आज झील के हालात बद से बदतर है। मैं विधायक जी को भी चेता, कभी सीवर लाइन के लिए 35 करोड़ रुपए आए, कभी नाले साफ कराने के लिए इतने पैसे आए, कभी बाखड़ा का पानी लाने के लिए बात करी। लेकिन मैं विधायक जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, आज सीवर व्यवस्था ठप है, बरसाती नाले चौक हैं, आज कोई लाइट की व्यवस्था नहीं शहर में। पिछले दौरान तिरंगा लाइट लगाई थी, एक दिन में सारी लाइट साफ हो गई। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं विधायक जी से जनसभा के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ अमृत योजना आई थी और यहाँ भ्रष्टाचार की चर्चा चली, विधानसभा में आवाज उठी और एक कमेटी बनाई गई थी 6 विधायक की। विधायक जी मौके पे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन आज वो रिपोर्ट जो भ्रष्टाचार की थी, आप वो रिपोर्ट उजागर नहीं हुई और पता नहीं कौन कुंडली मारे बैठा उस रिपोर्ट के। पता नहीं कौन वरिष्ठ अधिकारी था, पता नहीं कौन वरिष्ठ नेता था, पता नहीं कौन वरिष्ठ मंत्री था, आज तक जींद के लोगों को हिसाब नहीं दिया। माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे बीच में आए थे और एक पैदल यात्रा निकाली थी, जनता मांगे हिसाब। पूरे प्रदेश में कोने कोने पर दीपेंद्र हुड्डा पैदल यात्रा कर रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जनसभाएं कर रहे हैं। तो इस बीजेपी पार्टी की बेशरम पार्टी है, आज हिसाब नहीं दे रही। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हिसाब बन रहे हैं जो विपक्ष नेता है। अरे बेवकूफो, जब सत्ता में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जब हिसाब मांगना था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई बार श्वेत पत्र जारी करे और काफी युवाओं को नौकरी देने की बात करी, बिजली प्लांट लगाने की बात करी, रेलवे जाल बिछाने की बात की, मेट्रो का जाल बिछाने की बात की और कानून व्यवस्था नंबर 1 बनाई और रोजगार को रोजगार मिला, प्रदेश को विकास हुआ, चौमुखी विकास हुआ, हरियाणा पूरे भारत में हरियाणा का नाम रोशन हुआ। आज बीजेपी आए, चाहे खट्टर हो चाहे नायब सैनी हो, जादूगर का पिटारा ले घूमते हैं और जादूगर की छड़ी लगाते हैं। 15 मिनट तो जादूगर अच्छा शो दिखाता है, लेकिन जनता हिसाब मांग रही थी, आचार संहिता लग गई और आज नायब सैनी को जींद की जनता नहीं, पूरे प्रदेश की जनता उसके पिटारे में देखना चाहती थी। उसके पिटारा खाली पाया और मुख्यमंत्री अब बात करे आचार संहिता लगी। अरे तुमने पता था, तुमने जानबूझ के आचार संहिता पहले चुनाव कराया है। ये घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा, झूठी घोषणा करके तुम प्रदेश के लोगों को आंख मिचोगे। आज कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। मुख्यमंत्री कहता है मेरे बस की नहीं, मेरी सुरक्षा करना, मेरे हर एक आदमी की सुरक्षा करना मेरे बस की नहीं। अरे 50 कमांडो फिरते हैं, प्रदेश का व्यापारी तेरा खजाना भरता है, टैक्स से खजाना भरता है, आप उसकी सुरक्षा नहीं कर सकती है। 50 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। आज भय का वातावरण है, हर जन भयभीत है और कोई कानून व्यवस्था की नाम नहीं, चीज नहीं, जंगल राज है। आप बताओ, हाथ उठाकर एक बात बताओ, जब प्रदेश में कानून व्यवस्था तंदुरुस्त नहीं होगी, प्रदेश में निवेश कैसे होगा, कैसे प्रदेश तरक्की करेगा, कैसे प्रदेश बदलेगा? भाई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल का शासन काल आपको याद हो। व्यापारी को सुरक्षित करने की बात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की थी। एक बात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर मंच पे कहते थे, मैं रैलियों में शामिल होता था, अरे बदमाशों या तो हरियाणा छोड़ दो या मुख्य धारा में आ जाओ, मैं आपका इलाज करूंगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बदमाशों का इलाज किया, वरिष्ठ अधिकारियों का इलाज किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेक इंसान है। मेरे बीच में विधायक जी आए हैं और कांग्रेस पार्टी का एक नारा है, घोषणा पत्र है, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, पहली कदम से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपए करेंगे। दूसरी कलम से ओल्ड कर्मचारियों की जो बहाल है, पेंशन बहाल है, उसको काम करेंगे और पहली कलम से महिलाओं को 500 सिलेंडर देने का काम करेंगे और पहली कलम से गरीबों को जो 4 लाख प्लाट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिए थे, अब वो प्लाट
गरीबों को मिलेंगे और गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लागू होगी। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे प्रदेश का विकास कराया था, चाहे बिजली क्षेत्र में कराया था, चाहे कृषि क्षेत्र में कराया था, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में कराया था, बुलंदियों पे लेके जाएंगे। हरियाणा प्रदेश को पूरे भारत में नंबर 1 बनाएंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ हमारे बीच में गांगुली जी आए हैं, मैं निवेदन करूंगा हमारे साथियों को, उनको पगड़ी पड़ा के, उनको पटका पड़ा के, उनको मोमेंटो दे के उनका जोरदार स्वागत करें। और सभी से निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी साथी हमारे बीच में बैठे ये हमारे संघर्ष के साथी हैं। आज पूरे शहर में चर्चा है, पूरे गांव में चर्चा है। ईमानदारी से अगर आप राजनीति सेवा करोगे, राजनीति सेवा सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे जो लोग काफी विजयी हुए, उनकी एक छवि है ईमानदारी की, वो संघर्ष के प्रतीक है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। भाई सतपाल ब्रह्मचारी तो संत है भाई, और भाई कुछ हम भी गाट को संत हम भी हैं। देखो हमने संघर्ष किया है, हमेशा संघर्ष किया है, कभी किसी को काम नहीं नाटे। ये सारे व्यापारी आपके बीच में बैठे हैं, सारे शहर में एक बात की चर्चा है। हाथ उठाकर आप बताओ, कोई राजनेता आधी रात को आपके पास आ सकता है? राजनेता बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूमते हैं। सोचो यहाँ से बीजेपी का किसी पार्टी का नेता हो तो राजनीति को व्यापार मानते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईमानदार व्यक्ति हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं जिसकी ईमानदारी हो, जिसका संघर्ष हो, जिसका बढ़िया व्यवहार हो, उसको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पसंद करते हैं। कांगेली साहब एक चर्चा थी, ब्रह्मचारी जी से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा था ब्रह्मचारी जी आप आ जाओ। ब्रह्मचारी ने कहा विचार सही था, मेरा थोड़ा दिक्कत आएगी। मैंने ब्रह्मचारी को एक बात कही थी, ब्रह्मचारी जी लोकसभा चुनाव में मैंने कुर्बानी दी है, मैंने खून बहा दिया, दिन देखा नहीं रात देखा नहीं, आपने आना चाहिए। लेकिन ब्रह्मचारी ने आपकी ड्यूटी लगाई है, आप परिवार के सदस्य हो, कोई ब्रह्मचारी से कम नहीं। जब परिवार का सदस्य आता आशीर्वाद देने के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपका यहाँ पधारने पर धन्यवाद करता हूँ, आपका बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। और हमने सतपाल ब्रह्मचारी से एक बात कही थी, ब्रह्मचारी जी आपका हाथ पकड़ लिया, छोड़ेंगे नहीं, आप व्यसन छोड़ दो, महावीर कंप्यूटर आपका हाथ छोड़ने वाला नहीं। इसी प्रकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक शपथ ली थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं थे जब मैंने 98 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ पकड़ा था। मैंने हमारे मुख्यमंत्री जी को एक बात कही थी, मुख्यमंत्री जी महावीर कंप्यूटर बिकने वाला नहीं, महावीर कंप्यूटर झुकने वाला नहीं, महावीर कंप्यूटर आपका साथ पकड़ा है, परिवार को छोड़ के आपका साथ पकड़ा है। हम गद्दारी नहीं करेंगे, ना कभी आपको बेचेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे। ये बात मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कही थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतना प्यार मेरे से करते हैं, जब भी मैं मिलता हूँ पूरा स्नेह करते हैं। मैंने एक और आपके बीच में एक बात की शपथ ली है, आप खुले मन से मैं एक बात कहता हूँ, गांगुली जी हमारे बीच में आए, मैं ठगी वाली धोखाधड़ी की बात नहीं करता। जितने भी विधानसभा चुनाव है मैंने उनका प्रचार किया, एजेंट बना, अकाउंटेंट एजेंट बना, आपका प्रचार किया, अकाउंटेंट एजेंट बना। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी को झंडा लेके भेजेंगे, किसी के मेरे अलावा कोई अच्छा उम्मीदवार होगा, मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ। मेरा कोई मायना नहीं है चुनाव लड़ने का। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए तो मैं एक बात आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कैबिनेट का दर्जा आपकी दलीज पे होगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेक इंसान है, पूरे परिवार के साथ मेरा स्नेह है। माता आशा हुड्डा जी से भी है, दीपेंद्र हुड्डा जी से है, जितना परिवार है सबसे स्नेह है। मैंने ईमानदारी से काम किया है। सत्ता में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते एक भी कोई साथी, मैंने 15-20 साथी को नौकरी लगवाया और बड़े बड़े शहर के काम करवाए। एक पैसा कोई भी हमारा साथी, कोई भी समृद्ध शहर का, गाँव का ये कह दे महावीर कंप्यूटर ने 10 पैसे लिए, मैं उसी समय राजनीति का संन्यास ले लूंगा। हमने अपने खर्चे से कहीं ले जाना हो चंडीगढ़, अपने साथी को लेके जाते हैं। ये सारे व्यापारी भाई, सारे मेरे सुख दुख के साथी बैठे हैं। मैंने जितने संघर्ष किए, कोई एक आदमी ये कह दे महावीर कंप्यूटर ने कोई चंदा किया, कोई धरने के लेके चंदा किया, कोई रैली को लेकर धरना किया, कोई जनसभा को लेकर चंदा किया, हमने चंदा नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे साथी भाई सुभाष गांगुली, सबका लंबा है, सब गलत सीन क्रिएट किए जाते, गोलगप्पा खाता रिकॉर्ड करने की आदत है।